सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडोरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। मोदी सरकार ने एक एक करके देश की सभी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। अयोध्या विवाद की समाप्ति के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना एक बड़ी उपलब्धि है। रामनगरी के विकास और भगवान राम के मंदिर निर्माण की शुरुआत का श्रेय पूरी तरीके से मोदी सरकार को ही दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार इकाई की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। रविवार को अयोध्या के कोटसराय में बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को भोजन बांटा गया और मास्क और वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जो कहा था, आज अटल बिहारी वाजपेयी का वह वाक्य सरयू के तट पर कहा हुआ चरितार्थ हो रहा है। लोगों ने ये विश्वास नहीं किया था कि राम की जन्मभूमि पर कभी भव्य रामलला का मंदिर भी बनेगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की वह भविष्यवाणी आज चरितार्थ हो गई कि 370 धारा समाप्त हो गई, 35 समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया, और जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था, राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोगों को ये एक मार्गदर्शन दिया गया कि हाँ कराना है, ये आप लोग कराइए, वृक्षारोपण के तहत कराइए, चाहे साफ सफाई के तहत अपने क्या कहते हैं कार्यक्रम दीजिए, चाहे लोगों को भूखे लोगों को भोजन करा करके वस्त्र वितरण करके कुछ भी किसी भी तरीके से करिए, लेकिन एक मैसेज ये देना है समाज में कि हाँ सबको मदद पहुँचनी चाहिए जो ज़रूरतमंद है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। बाजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दर्जनों दिव्यांगों को जरूरी उपकरण बांटे। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को जरूरी उपकरण वितरण करने से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। हमने और पार्टी संगठन ने मिलकर यहाँ पर जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको व्हीलचेयर, उनको बैसाखी, उनको हेयरिंग ऐड और वस्तुएं आज हमने वितरित की हैं। और निश्चित रूप से ये हमें इससे जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम मदद करें, इससे बड़ा कुछ सुख हो ही नहीं सकता है। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना बेकाबू हो गया है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण से कोविड-19 अस्पतालों में अब जगह भी नहीं बची है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने रात 9 बजे से पूरे जिले में सख्त लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहली बार लॉकडाउन में शहर के लोगों को सब्जी, राशन और पेट्रोल तक नहीं मिलेगा। रात 9 बजे से पूरे जिले में धारा 144 भी लागू कर दी जाएगी। प्रशासन ने साफ तौर पर कह
दिया है कि 22 सितंबर से बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 15 दिनों के लिए गाड़ी जब्त भी कर ली जाएगी। गाड़ियों को जब्त करवाने से इनकार या अफसरों से विवाद करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उधर लॉकडाउन का यूथ कांग्रेस विरोध करता नजर आया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि रेहड़ी पर दुकान लगाने वाले और ठेला लगाने वाले गरीब लोगों के घर का चूल्हा लॉकडाउन की वजह से नहीं जल पाएगा। देखिए, कई इस बार सब्जी और सारे जो मार्केट्स हैं बंद हैं, प्लस टेस्टिंग की संख्या बहुत ज़्यादा की गई है पहले की तुलना में। तो रेशियो वही है, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ी है तो पॉजिटिव आने की संख्या भी बढ़ी है और ये होना लाजमी है, इसमें कोई वो बात नहीं है। किंतु अभी वाले 7 दिवस में चूँकि पूरा ज़िला ही एक तरह से कंटेनमेंट जोन है, तो कंटेनमेंट जोन की जो स्ट्रिक्टनेस की जाती है आइडियली वो करने का प्रयास किया जाएगा और इसमें सभी के सहयोग की हम लोग अपेक्षा रखते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप इस सहयोग को करें। इंडिया लाइव 24 के लिए छत्तीसगढ़ से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। करौली के एक पत्रकार को सच्चाई दिखाने की सजा कुछ यूं मिली कि उसकी जान पर बन आई। यहां तक कि पुलिस ने भी उल्टा दोषियों का ही साथ दिया। मामला यहां की हिडन सिटी का है, जहां शराब की दुकान निर्धारित समय से काफी देर तक खुली हुई थी। टीवी पत्रकार शुभम तिवारी को जब इस बात का पता चला तो वो सच्चाई जानने रात करीब 12:30 बजे मौके पर पहुंचा, जहां शराब के साथ साथ मीट की दुकान खुला देखकर वो मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, जिसे देखकर शराब की दुकान का सेल्समैन बाहर आया और गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब सदर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने उप जिला कलेक्टर को इस बाबत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पत्रकार को न्याय दिलाने की गुजारिश की गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए फुलवाड़े में जो हमारे पत्रकार जी हैं महिलाओं की शिकायत पर गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो शराब माफिया हैं रात तक ठेकों को खोलते थे और महिलाओं के साथ उत्पात मचाते थे। तो पत्रकार जी ने सच्चाई के साथ उनकी आवाज़ को बताया और फिर उन शराब माफियाओं ने पत्रकार जी के साथ मारपीट की। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इसका विरोध करता हूं, क्योंकि मीडिया मेरे देश का चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पत्रकार जी के साथ हुआ है और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको तुरंत अरेस्ट कराए, और जो ये अवैध रूप से ठेके चल रहे हैं रात के 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक, इनको बंद किया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत पराशर की रिपोर्ट। जिले के ग्राम पंचायत राज हरदी के पूर्व मुखिया राकेश सिंह उर्फ मंटन सिंह के नेतृत्व में बाल राहत सूची में धांधली के विरोध में मोतीपुर प्रखंड कार्यालय पर आमरण अनशन जारी रखा। पूर्व मुखिया पति मंटू सिंह का आरोप है कि हरदी पंचायत के लोगों को बाढ़ राहत में धांधली की गई। दूसरे विधानसभा के लोगों का नाम हरदी पंचायत में जोड़ा गया है। हरदी के जनता को बाढ़ राहत से वंचित किया गया। उनकी मांग है कि सूची की जांच कर वंचित लोगों का नाम जोड़ा जाए और दोषी पर कार्रवाई की जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। 19 सितंबर को थाना दिवस के मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला गाजीपुर के थाना नौनहरा, थाना बड़ेसर और थाना कासिमाबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इन थानों में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही उनकी समस्याओं को जल्द ही हल करने का आश्वासन भी दिया। जिसके बाद थाना बड़ेसर में जीर्णोद्धार किए गए मंदिर और आगंतुक कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के ग्राम तलझल हेडा में 1 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट भारतीय किसान सेना के जिला अध्यक्ष पंकज ग्रेड ने फीता काटकर इस 1 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस 1 दिवसीय प्रतियोगिता में आसपास के गांव से लगभग सभी गांव की टीम हिस्सा ले रही है। कमेटी के सदस्यों ने हमारे संवाददाता को बताया कि जीतने वाली टीम को 7100 रुपये का पुरस्कार व उपविजेता टीम को 3100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में फुरकान अहमद आपको रेफरी करते हुए दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर इसरार अहमद आपको कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। पहला मैच ग्राम बसेड़ा व ग्राम तलझल हेड़ा के बीच हुआ, जिसमें ग्राम बसेड़ा की टीम ने बाजी मार ली। इस मौके पर भारतीय किसान सेना के जिला अध्यक्ष पंकज ग्रेड ने सरकार से अभी अपील की है कि ग्राम तलझल हेड़ा में मैदान की कमी है, जिससे जिले के लड़के अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार ग्राम तलझल हेड़ा के लिए एक ग्राउंड की व्यवस्था करे, जिससे भविष्य में बच्चे अपने अंदर छुपे टैलेंट को बाहर निकालकर देश व दुनिया में ग्राम तलझल हेड़ा का व इस देश का नाम रोशन करे। आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये संदेश भेजना कि गांव तेजलहेड़ा में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का अच्छे से प्रचार प्रसार और शुरुआत किया गया, लेकिन मुझे ये दुख है कि तेजलहेड़ा में कोई भी प्लेग्राउंड ऐसा सरकार द्वारा नहीं दिया गया है जिसमें ये बच्चे अपनी प्रतिभाशालीनता को दिखा सकें। शासन प्रशासन से मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द गांव तेजलहेड़ा को एक अच्छा स्पोर्ट ग्राउंड दिया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट।